हाँ, तो हमने गिवन लिख लिया यहाँ पर, जो कि दिया हुआ है 275। तो हम लोग टू फाइंड लिख लेंगे। टू फाइंड एज यूजुअल हमें वापस से एरिया एक्स बार एंड वाई बार ही फाइंड करना है। फिर हम देख लेंगे कैलकुलेशन। इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड्स हो सकते हैं। पहला तो हम लोग डायरेक्ट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लें, जो कि होता है √3/4a²। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। या फिर हम लोग वो जनरल वाले से भी कर सकते हैं, जिसको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसमें हाइट हम लोग को निकालना पड़ेगा, बेस और ये जो हाइपोटेनियस है हमारे पास पहले से होगा, जिससे हम लोग हाइट निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। मतलब इस मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग सिर्फ ये ट्रायंगल पहले कंसिडर करेंगे, जहाँ पर ये 90 डिग्री है। ये हाइपोटेनियस की वैल्यू हमको पता है, इस साइड की वैल्यू पता है, तो ये वाला साइड हम लोग निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला में, फिर उसके बाद जाके हमारा एरिया आएगा। तो इससे बेटर अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम ये फॉर्मूला से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली √3/4 ए की वैल्यू हम लोग को पता है, किसी भी एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग ए से डिनोट किए तो उसी का स्क्वायर है, मीन्स क्या 275 मल्टीप्लाई बाय 275। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। √3 मल्टीप्लाई बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 275, एक मिनट सॉरी, 275 मल्टीप्लाई बाय 275 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू, ये आ गया आंसर। फिर डिवाइड बाय 4 बचा था तो हमने डिवाइड बाय 4 भी कर लिया, ये आ गया हमारा आंसर। इसको सिंपली से लिख लेंगे, क्या है 32,746.58558। ये आंसर है, जिसको हम लोग राउंड फिगर में करेंगे, नॉट राउंड फिगर बट थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। 32,746 पॉइंट यहाँ पर 585 है, तो हम लोग इसको सिंपली 59 कर लेंगे mm का स्क्वायर। ये आ गया एरिया अप्रोक्सीमेटली इतना। अब आप लोग सोचिए, पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं, उससे हाइट निकालते हैं, फिर उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। ठीक है, हमने सिंपली एरिया का फॉर्मूला डाला और हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। फिर उसके बाद एरिया हमें मिल गया, आप क्या फाइंड करेंगे, एक्स बार फाइंड करेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार में ये देखिए ये पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इधर आएगा, जो कि मैंने बोला था कि इस लाइन को ही परपेंडिकुलर वाली लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है क्या है, ए है 275 mm है, क्योंकि सारे साइड्स जो थे वो इक्वल होते हैं, तो फिर ये पूरा डिस्टेंस हो गया 275। अब ये लाइन इन पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो सिर्फ इस लाइन का वैल्यू मीन्स यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा 275 डिवाइड बाई 2। और एक्स बार का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक्स डिस्टेंस पे सिर्फ वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि 275/2। हम लोग लिख लेंगे इसको a/2, क्योंकि ये वैल्यू a है। a/2 इज इक्वल टू 275 डिवाइड बाई 2 बराबर। अब इसको भी हम लोग फटाफट से कर लेंगे, 275 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, डेसिमल में आ गया 137.5, ये आ गया mm में। फिर उसके बाद सिमिलरली y बार फाइंड करेंगे, y बार इज इक्वल टू, देखिए y बार मीन्स y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे y एक्सिस पर। अब देखिए y एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ये है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, ये वाला जो लाइन है इसका डिस्टेंस होता है या फिर इसका वैल्यू होता है h/3, क्योंकि ये पार्ट को हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो h/3 क्या हो जाएगा, y बार की वैल्यू है h/3। अब h की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो h के लिए देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना हाइट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है h इज इक्वल टू a/2 √3। और एरिया का फॉर्मूला भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंपैरिजन में थोड़ा अच्छे से याद रख सकें। ठीक है, ए स्क्वायर ये एरिया का फॉर्मूला होता है, ये हाइट का फॉर्मूला होता है। अब हम चाहें तो हाइट इस फॉर्मूला में यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं, पहले साइड में निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू है 275 √3 डिवाइड बाई 2। इसको सबसे पहले हम निकाल लेंगे, 275 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2। ये आ गया हमारी हाइट की वैल्यू, जो कि है 238.156986, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 238.16 mm। ठीक है, अब इसको सिंपली से इस यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूला में, जो कि हो जाएगा 238.16 mm डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा वही आंसर आया हुआ, तो हम लोग डायरेक्टली डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, जो कि आ गया हमारे पास 79.38566201 mm। अब इसको भी अगर हम लोग थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली लिखना चाहें तो आ जाएगा 79.39 mm। अब देखिए हमने एरिया फाइंड कर लिया है, एक्स बार फाइंड कर लिया, वाई बार फाइंड कर लिया है, तो हम लोग सिंपली से इसे एक साथ लिख देंगे। एरिया आ गया है 32,746.59 mm स्क्वायर, एक्स बार आ गया है 137.5 mm। उसी तरीके से वाई बार आ गया है h/3 था, जिसे हमने सॉल्व करके लाया है 79.39 mm। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एरिया फाइंड किया। एरिया फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। फिर उसके बाद एक्स बार मीन्स एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो निकाला है हमने, ये वाला डिस्टेंस जो कि एक्स बार होता है, जो कि हमारा a/2 था, क्योंकि इसका 2 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो ये इतना डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। फिर वाई बार मीन्स वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, जो कि हमारा था h/3। ठीक है, जो कि h/3 था। फिर h की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में,
फिर ये फॉर्मूला से हमने ये एच की वैल्यू निकाली थी, फिर इसको सिंपली इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया था, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया था और हमारी तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो होता है खत्म।